अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ओके जी, ये वाले 2 पार्सल्स हैं। ये अरसा दराज पहले तकरीबन 22-23 दिन हो गए या 25 दिन, तो मैं डेट देख कर बताऊँगी। देखते हैं क्या ख़राब आया है इतने छोटे छोटे से। ये मैंने मंगवाया था चाइना से, ये इम्पोर्ट क्या है, और ये आया है दराज से। ठीक है जी। आई हाय अल्लाह अकबर, इतना सा मोल्ड, ओ माय गॉड। हाय हाय ये क्या हो गया। हाय इतना सा मोल्ड, हाय 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 हाय, लेकिन है बर्थडे कहाँ का। चले जी, इसके बड़े वाले तो हमने ऑलमोस्ट ले ही लिए थे। क्या कहते हैं, कटर्स तो हमने ले लिए थे, लेकिन दिस इज़ सो टाइनी, लेकिन है बहुत स्टाइलिश, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं मिलेगा कहीं पे भी ना। बहुत छोटे छोटे ये बनाना लीव है, ये क्रिसमस ट्री है, ये वो है कवल का फूल जो होता है ना कीचड़ वाला, उसका पत्ता है, और ये वो है टेराकोटा, कौन सा लीव होता है, टेराकोटा कौन सा लीव होता है ये वो जहन में नहीं है नाम। बहुत छोटू सा है ये ना, 3 इंचज़ का है मुश्किल ये। हाय हाय, और ये कितने का मिला है? ये मिला है 400 कुछ का था, ये 480 का, या ये इतना सा है। चिन्नू मुन्नू सा डिज़ाइन देख लें इसका, नन्ना मन्ना सा डिज़ाइन है, बहुत क्लोज करके दिखा रही, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत इश्क होने वाली चीज़ है, ज़बरदस्त। और कर्स इसके इतने अच्छे हैं, कट्स बहुत अच्छे हैं इसके, और बहुत पतला सा है, थिन है। हालांकि मैं आपको हमेशा सिलिकॉन मोल्ड वगैरह दिखाती हूँ, इतने मोटे मोटे होते हैं, बट दिस इज़ वेरी पतला सा है। देखें ये भी अच्छा खासा थिक है, ये रहा, बट दिस इज़ नॉट थिक, ये पतला सा है। अब इसका यूज़ करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जंगल थीम में बहुत मज़े का लगेगा ये, और बहुत सारी थीम में अच्छा लगेगा ये, सफारी थीम में भी अच्छा लगेगा, और उसमें सिम्बा में बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत सारी उसमें अच्छा लगेगा ये, फ्लोरल वगैरह किसी चीज़ में ना बहुत प्यारा लगेगा ये। इसकी डिलीवरी कितनी थी? 250 रुपये डिलीवरी थी, तो अभी लगा लें ठीक ठाक 7 5 12 1230, 1330, 1430, और तकरीबन 1480 रुपये के पड़े। हाय अल्लाह, दिस इज़ मेरी हार्ट अटैक, बट आई लिटरली वेरी हैप्पी टू सी। ये बहुत शानदार है, ये भी बहुत प्यारा है, बट दिस वन इज़ पैसा वसूल। हाय 1450 रुपये के पड़े। ये देख लो अवाम, कहते हो ना पैसे इतने होते हैं, इतने पैसे होते हैं, इन्हीं चीज़ों के पैसे होते हैं भाई। ओके जी, सलाम अलैकुम। आज हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। पहले मुझे कैमरे का एंगल दिख लूँ, तो आज मैं केक बनाने से शुरू कर रही हूँ, राइट। तो ये मैंने जो पैन्स हैं, ये मैंने लिए हैं कितने के, 6 इंचज़ के पैन लिए, एक ये, और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके, और मैंने इसको क्या कर लिया है, ज़रा ये बटर पेपर लगा लिया, डबल बटर पेपर लगाया है मैंने। सबसे पहले तो ग्रीस कर ले इनको, उसके बाद जो काम आएगा वो काम आएगा अंडों का। ठीक है जी, अंडों का काम इस तरीके से हमने सिंगल सिंगल हमने इनको यूज़ करना है। और कैमरा ये भाग रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से कुछ यूज़ करेंगे हम कि अंडे ना हमने सिंगल सिंगल तोड़ने, एक साथ नहीं तोड़ने, अगर ख़राब होगा तो हमारा एक का नुकसान होगा, सबका नहीं होगा। सही है जी। ये गया हमारा एक अंडा, ये गया हमारा दूसरा अंडा, आई मीन मुर्गी का अंडा। दिस वन इज थर्ड अंडा। ठीक है जी। सो यहाँ मैंने ग्रेजुअली सारे अंडे जो हैं वो इसके अंदर यूज़ किए हैं, और इसके शेल्स इसको करने लगे हैं डिस्कार्ड। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमने डालनी है चीनी। सो आज इतने अरसे से जो लोग मेरे कॉन्टिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं, जो साइलेंट, जो क्या कहते हैं व्यूवर्स हैं, मैसेज तो करना मुश्किल होता है खैर नहीं करते लोग मैसेज, तो वो देख लें कब से ये यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मैं रीफ़िल कर रही होती हूँ जैसी ख़त्म हो रही होती है। तो ये मेरा मेजरिंग कप है, इसके हिसाब से मैंने ले लिया है यहाँ शुगर। ठीक है, और ये मेरी वाइट शुगर है, एक लाइट ब्राउन शुगर है, एक डार्क ब्राउन शुगर है। तो ये शुगर और पत्ती और चीनी रखी हुई है मेरी। सही है, अब हम इसको करेंगे बीट, जो कि मैं वीडियो में लूँगी क्योंकि तार बीटर का बहुत छोटा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है वो बैटर हो गया है रेडी। अब जो है हम इसको ट्रांसफ़र करने लगे हैं पैन्स में। अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा से कपकेक से वो निकाले लाइनर्स, ये एलुमिनियम के हैं, पेपर वर्क है, पेपर कप केक है, तो एक्स्ट्रा में निकालेंगे, बचे तो मुझे हबड़ पड़ रहा हूँ। अब ये रख लिए हैं मैंने लाइन अपने मोल्ड्स। ठीक है जी,
अब दोनों में मैं इक्वल जो है, क्योंकि मेरा जो हो गया ना वो स्केल हो गया ख़राब, तो मैं पहले मेजर करके डाल रही थी, अब वो स्केल सही होगा या दूसरा आएगा तो मेजरमेंट सही होगी एक्चुअल और एक्यूरेट, तब तक जो है वो लाइनिंग से काम चलाएंगे। हमने निशान लगा लिया इसमें इक्वल। चले जी, ये कपकेक के लिए बचेगा ही नहीं। अंडे मैंने बढ़ा लिए थे। रेसिपी जो है, मैंने प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही हूँ मैं, ये मैं मतलब काम कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर लिया। ठीक है जी, ये वाला हमने इसमें ऐड कर लिया। अब लेट्स सी इसमें कितनी लेयर्स निकलती हैं। ये हमारी लक है, केक कितना अच्छा हमारा राइज होता है। ठीक है जी, ये जो है बेसिकली ये जो पैन है, बाउल है, ये बेकिंग का ही है, बेकिंग में यूज़ होता है और इसमें फालतू की आवाज़ नहीं आती। स्टेनलेस स्टील का है, ये आवाज़ नहीं करता एक्स्ट्रा में ना, और काफ़ी हैवी गेज का होता है, लोकल गेज नहीं है इसका गेज बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी, हमने इसको कर लिया है इक्वल, बराबर लाइनअप कर लिया। इसको भी बराबर लाइनअप कर लेते हैं। जब तक बराबर लाइनअप नहीं होते कभी भी केक अच्छा नहीं बनता, वो आड़ा टेढ़ा ही बहता हुआ ही बेचारा केक बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा काम डन, और ये रहे हमारे मोल्ड्स। अब इसको हम रखेंगे बेक होने के लिए। ओके जी, तो यहाँ पे जो है हमारे स्पॉन्ज बन के रेडी हैं। जितना हमने डाला था माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुए। और बस अभी इसको हमने, क्योंकि गर्म हो रहे हैं, अभी हमने इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, 2-2.5-3 घंटे हमारे पास ओवरनाइट है इसके ऊपर काम करने के लिए। अभी तो 7 का टाइम है कोई, तो ओवरनाइट भी अगर ठंडे होते हैं तो अच्छा नहीं है, तो बस 2-2.5 घंटे में ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद ये कि हम इसी रात में हम इसको क्रम कोट करके रख देंगे। ग्रेजुअली मैं आपको इसका जो है वो काम दिखाती जाऊँगी। अभी इसको हम रखना है ठंडा होने। इसकी साइड से हम, क्योंकि बिल्कुल ही गर्म है, अभी हैंड टू हैंड मैंने निकालेंगे और इस पर अभी छुरी से, जो नाइफ़ से हम चार तरफ से सर्कल बना के इसकी एयर को जो है वो लूज़ होने देंगे। जब एयर इसकी हो जाएगी लूज़ हमारी, तो फिर हम इसको निकालेंगे मोल्ड से और फिर हमने इसको रखना है ग्रिल के ऊपर ताकि ठंडे हो जाएं। तो जी, केक तो हमारे बेक हो गए थे और मोबाइल का थोड़ा नहीं अच्छा खासा इशू हो रहा था, इसकी वजह से मैंने ये वाली जो बीच की रिकॉर्डिंग है, लाइक क्रम कोट की जो और लेयरिंग की, सोकिंग की जो वीडियो, वो मैंने शेयर नहीं की। और ये बना था हमारा हाइटेड केक। ठीक है, दैट वाज अप्रॉक्स तकरीबन 4 पाउंड्स का, इससे ऊपर का ये केक था और ये बन के रेडी हुआ था हमारा। और तकरीबन क्योंकि मैं, इसलिए मेरी मशीन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है और उसके हिसाब से मैंने वेट के, क्योंकि ज़ाहिर मैं वेट का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा लेती हूँ, वैसे भी नॉर्मली भी, जब मैं एक एज ए हाउस वाइफ भी, और जब से काम शुरू किया है तब से तो और ज़्यादा अंदाज़ा हो गया है। तो 4 पाउंड से ऊपर का ये केक था ऑलमोस्ट। और उसके बाद ये मैंने इसको ओवरनाइट, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना स्क्रम कोट को, ये ओवरनाइट हुआ हुआ है। और ये सेकंड डे की तस्वीर है जिस दिन ये केक जाना था, एंड दैट वाज इन नून टाइम। तो उस वक्त मैं ये कर रही थी। और क्रीम जो मैंने बनाई थी, ये बनाई थी मैंने, दिस इज़ नॉट मस्टर्ड येलो, दिस इज़ नॉट लेमन येलो, दिस इज़ मस्टर्ड येलो। और मस्टर्ड येलो मैंने तुक्के से जो था अचीव किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था और मैं इसको सीख गई। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको मस्टर्ड येलो में बनाया है, क्योंकि वो पेल येलो में, या कहते हैं लेमन येलो में, मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जो कार्ड के ऊपर टॉपर था वो हल्का सा मस्टर्ड पे जा रहा था, तो मैंने मस्टर्ड के हिसाब से ही बनाया। मैंने कि कलर अचीवमेंट भी पता चल जाएगी और एक कलर भी चेंज हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा, एक्सप्लोरेशन हो जाएगी कि हाँ जी आपका ये एक्सपेरिमेंट हो गया इस चीज़ का। तो उस हिसाब से ही फिर मैंने इसको आगे लेके चलना था, तो वही आगे लेके चली मैं इसको भी। तो यहाँ पे बस जो थी मेरी क्रीम जो थी मैंने पाइप कर ली थी, और ये न्यू मैंने पाइपिंग बैग निकाला था विदाउट एनी नूज़ल के। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैंने भरने के बाद उसको मैंने कट किया, और जो ये वाला प्रोसेस था दैट वाज टू मच सेटिस्फाइंग। और बहुत आराम से, हालांकि इसमें तो मैंने फिर भी स्पीड दी है, बहुत आराम से होता है, बहुत स्लो होता है ये। और पूरा पहले मैंने इसको क्रीम से कवर किया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी, दैट वाज माई फर्स्ट हाइटेड केक। ठीक है जी, मेरा फर्स्ट जो था ये हाइटेड केक था, और ये था ऑलमोस्ट 8 इंचेस से ऊपर का था, ये अच्छा खासा लंबा टॉल केक हो गया था। और मुझे ये था कि इसको ट्रैवल भी करना है 45 मिनट्स, तो इज़ दिस पॉसिबल कि ये ट्रैवल कर सकेगा? तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे। एंड दैट वाज डे टाइम, गर्मी हो रही है कराची में, और बहुत तेज़ वाली नहीं लेकिन अच्छी खासी गर्मी है। तो उसमें ना डे टाइमिंग में, दिन के वक्त में ना केक को बाहर भेजने में, निकालने में, मतलब थोड़ा बंदा अनसेटिस्फाइड ही रहता है कि हाँ जी ये सही है कि या नहीं है।
तो पूरे जो केक को है मैंने अच्छे तरीके से क्रीम से कवर कर लिया था। टॉप पे जो है टॉप राउंड पे मैंने नहीं लगाया था क्योंकि ऑलमोस्ट साइड से हटना था और टॉप राउंड पे मुझे नहीं लगाना था और मैंने बहुत ज़्यादा भी इसके अंदर क्रीमिंग नहीं की थी बिल्कुल भी। ठीक है जी, ऊपर से फालतू ये एक्स्ट्रा क्रीमिंग लोग करवाते हैं, वो उनका अपना शौक है। अपनी-अपनी मर्ज़ी से जो जिसको जैसे उसके टेस्ट बड्स हैं या जिस घर में ज़्यादा बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा क्रीम पसंद की जाती है। तो मतलब इसमें ज़्यादा मैंने क्रीमिंग नहीं की थी। उसको जब मैंने क्रम्ब कोट किया था ना तभी मैंने उसके ऊपर बस सिर्फ़ चिपकाई थी क्रीम, ज़्यादा नहीं लगाई थी। ठीक है जी, तो क्रीम इज़ क्रीम, क्रीम तो सबको पता है इट्स नॉट सेफ और नॉट वेरी गुड। अच्छा, सालों में या महीनों में केक खाने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि केक की क्रीम खाएँगे तो हमें ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ियत की बात है। आप महीने में अगर छोटी फैमिली वाले लोग हैं, 5-6 अफ़राद की फैमिली है, तो चलो उसमें तो साल में 6 या 5 ही बर्थडेज़ आएँगी, ठीक है? और जिनके घर में हाँ, बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिली है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, महीने में 2 केक आ रहे हैं, 3 केक आ रहे हैं, तो हाँ, वो दैट इज़ हार्मफुल, दैट कुड बी हार्मफुल फॉर योर हार्ट हेल्थ। अच्छा जी, तो ब्लड प्रेशर भी इससे क्रिएट होता है क्योंकि चिकनाहट वाली चीज़ होती है, लाइक ऑयली चीज़ होती है ये, नॉट ऑयली लेकिन चिकनाहट वाली चीज़ होती है, फैट से बनाई जाती है। अच्छा जी, चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया और मैं इतनी खुश हो रही थी जब इसको कंप्लीट जब मेरी इस वक्त ये लुक सामने आई थी ना, हाइट देख के खुश भी मैं बहुत हो रही थी लेकिन टेंशन भी हो रही थी मुझे डिलीवर अच्छे तरीके से हो जाए। ओवरनाइट जब सोकिंग होती ना फिर कोई मसला नहीं होता। और इस केक में पता नहीं क्या मसला हो रहा है, मैं बहुत चीज़ें ना भूलती जा रही हूँ कि हाँ जी मुझे करना है। रात में मैं सोच रही थी जब मैंने इसको क्रम्ब कोट किया था क्योंकि क्रम्ब कोट करते वक्त तो करना नहीं था वो काम मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं फजर तक तो जाग रही हूँ और फजर की नमाज़ अदा करके सो रही है तो मैं तब ये काम कर दूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल मेरे माइंड से बिल्कुल फ्लैश हो गया और मैं भूल गई कि मुझे क्या करना है। बहरहाल फिर वो दूसरे दिन मुझे याद आया। अच्छा, यहाँ जो था हमने बैटमैन का वो बनाना था, ठीक है? बैटमैन के मैंने टॉपर निकाल लिए, तो ये जो था ये नेम का टॉपर था, दाऊद इब्राहिम, ठीक है जी? तो ये हमने बनवाया था और ये ऑर्डर पे बनवाया था हमने। बन जाते हैं लेकिन एक्सपेंसिव बनते हैं। ठीक है जी, रेगुलर नाम बन जाते हैं लेकिन वो भी एक्सपेंसिव ही बनते हैं, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेंसिव था। और इसके क्या कहते हैं वो भी थे, डबल नाम था, ठीक है ना? एक बड़ा नाम था, डबल नाम था, तो बनने में दिक्कत हुई। ये बना था 800 रुपीज़ का, 800 रुपीज़ का ये बनकर आया था। और ये बनवाया था जिन्होंने, और ये जो था केक कहीं बाहर का नहीं था, मेरी फैमिली की तरफ से ऑर्डर था, मतलब मेरी फैमिली का ही था। तो क्या कहते हैं, इसलिए उन्होंने दिल खोल के खर्च कर किया। तो उन्होंने कहा नहीं हम इस तरीके से आइए, हमने कहा जी ठीक है बन जाएगा। और ये एक बहन की तरफ से भाई के लिए था, ठीक है जी, बहन की तरफ से ऑर्डर था ये, भाई के लिए, छोटी सी बहन थी, छोटा सा भाई था, भाई है, तो उनके लिए टॉपर बनवाया गया था। अच्छा, यहाँ जो था क्रीम तो बची थी, चुन्नी सी बची थी, ज़्यादा नहीं बची थी, ऐसी बची होगी 3 स्पून ना, 3 टेबल स्पून बीटेड हुई हुई। तो यहाँ ना मैं सेटिस्फाई नहीं होती, मैं ना इसको कहाँ लगाऊँ, मैं इसको लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। मुझे बोर्ड भी क्लीन करना था कि कहीं बोर्ड पे कोई गंदगी ना रह जाए। इसके साथ साथ मैंने एक और टॉपर निकाल लिया था हैप्पी बर्थडे का, ब्लैक में, वुडन में ना। मुझे ये था कि कहीं गोल्डन अच्छा ना लगे तो चलो मैं या बैटमैन वाला अच्छा ना लगे तो मैं ये लगा दूँ, मतलब सारे ऑप्शंस मैंने निकाल के रख लिए थे। अब यहाँ जो था मैंने टॉपर तो निकाले, लेकिन टॉपर्स के लिए ये होता रहा कि हाँ जी, किसमें बड़ी जो है स्टिक लगी हुई थी, किसमें छोटी स्टिक लगी हुई थी, किसमें नहीं भी लगी हुई होती, चिपकाने के लिए दिया हुआ होता है, मतलब ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आपको स्टिक दी गई हुई होती है। अच्छा, पहले मैंने सोचा कि है ना मैं इसको हैप्पी बर्थडे बैटमैन के साथ जो है मैं इसको बिल्कुल जो एक जहाँ लगाया जाता है हैप्पी बर्थडे का टॉपर मैं वहाँ लगा दूँ। मैंने वहाँ लगा दिया, उसके बाद मैंने सोचा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और लगाओगी। फिर बहरहाल फिर मुझे एकदम याद आया कि मैंने डॉबल्स नहीं लगाए, ये काम था जो मुझे रात को करना था, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है जी, फिर मैंने डॉबल्स लगाए, इसके हिसाब से मैंने काटे और कट करके मैंने लगाए। अगर ये नहीं लगाती मैं तो केक गिर जाना था, केक ने 110% गिरना था जितनी दूर इसको जाना था। तो इस वजह से मैंने फटाफट, मुझे बीच में याद आया और मैंने बीच में इसको रिकॉर्ड भी कर लिया। मैंने कहा ये ताकि आप लोग को भी पता चल जाए, और कभी भी केक को या मुंह को केक के ऊपर ना मारें। जो बच्चे जो है टीनेजर्स हरकत कर देते हैं, बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, मतलब अंदर लगाओ तो लोग तो स्कीवर्स लगाते हैं, स्कीवर्स तो आँख वाँख फटने का वो होता है खदशा। और ठीक है, मैंने लगा दिया, फिर उसके बाद फिर मैंने एक्रेलिक का लगा दिया, फिर मैंने वो हटाया, फिर ये कार्ड वाला लगा दिया। ठीक है, मैंने कहा चलो दोनों को बराबर बराबर करके लगा दी, फिर मैंने हटा दिया एक्रेलिक का, फिर लगा दिया, फिर कार्ड वाला लगा दिया। मतलब ये सीन होता ही रहा, मैं कंफर्म नहीं कर पा रही थी कि हाँ जी, बस मैं चाहती थी कि लुक्स अच्छे आने चाहिए। फिर मैंने इसके जो छोटे टॉपर्स थे वो भी लगा दिए, जो बैटमैन एक्शन में था, फिर वो समझ में नहीं आया, फिर मैंने एक्रेलिक का हटा दिया, फिर मैंने वो टॉपर्स लगा दिए। अच्छा, टॉपर्स तो बिल्कुल सही लग गए, फिर मैंने एक्रेलिक का लगा दिया, सारे इस पर क्रीम लग गई थी, बार बार लगाना हटाना। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको फ्रंट पे लगाऊंगी। जब मैं फ्रंट पे लगाने लगी तो स्टिक तो उसकी स्ट्रेट थी, और फिर मैंने कहा ये बहुत बड़ा हो रहा है, मैंने डिज़ाइन ही इसका जो नीचे का बेस का था वो ही मैंने कैंची से लेके कट कर दिया, बिल्कुल कैंची से लेके उसको कट करके अलग करके रख दिया। मैंने कहा
तुम डिज़ाइन भाई तुम तो साइड में बैठो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपर हो रहा था ये। ठीक है जी, वो मतलब पूरा केक पे फिर गोल्डन गोल्डन सामने आ जाता, तो वो मज़ेदारी नहीं आती। फिर मैंने इसे डिज़ाइन जो डिस्कार्ड करके पूरा तरीके से इसके जितने भी एजेस थे इसको क्रॉप करके, और जो इसका फाइलर होता है, फाइलर से मैंने इसको घिस दिया था, जो हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे लगने का खदशा मतलब नहीं था। ठीक है जी, तो ये लग के फाइनल हो गया था। अब यहीं इसको मुझे लगाना था, लेकिन जब मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो फिर जो कार्ड टॉपर्स है वो फिर पीछे हो गए। फिर मैंने हटाया इसको, फिर मैंने इसकी क्रीम साफ़ की, वो सामने से डिज़ाइन ख़राब हो गया। अरे एक टेंशन, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, और दिन का टाइम था और क्रीम वो तो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा क्रम कोट हुआ था ओवरनाइट 12-13 घंटे, तो इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। अच्छा ये मैंने तो आपको बताया ही नहीं, ये जो फ्लेवर था ये मिल्क फ्लेवर था। ठीक है, 3 मिल्क ही था माशाल्लाह से, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह कॉन्टिन्यूअसली 3 मिल्क चल रहा है, लेकिन इसमें सोकिंग बहुत वाली ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी थी। ठीक है जी, अब वो उठा के फिर मैंने फिर साफ़ किया, फिर इसको लगाया। उसके बाद कपकेक्स थे मेरे, ये परसों के ऑर्डर थे, मतलब 2 दिन पहले के बने थे, बचे हुए थे ये। तो फिर इसके ऊपर लेके मैंने कहा चले मैं ये जो बचे हुए रिमेनिंग जो टॉपर्स है ना, मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। अच्छा ये फिर मसला कर रहा था, मैंने इसको फिर हटाया, फिर मैंने कहा नहीं, अब ये इतनी दफ़ा मैंने कर लिया, अब इसकी ना फिनिशिंग ख़राब हो रही है। फिर इसके बाद फिर मैंने इसके एजेस जो थे, इसकी जो लुक थी, मैंने फिर अगेन स्क्रैपर से जो है वो फिर इसको मैंने एजेस को फाइन किया और फिर रखा। फिर मुझे याद आया कि ये तो ट्रैवल करेगा, अब मैं इसके ऊपर सिंगल कपकेक्स तो रख नहीं सकती, क्योंकि कपकेक तो हमेशा अपने मोल्ड में जाते हैं, केस में जाते हैं, फ्रेमिंग में जाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं जी, इसके अंदर कुछ करना है। फिर मैंने डुअल टेप जो लिया था, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जो मैं सामान जो मैंने मंगवाया था बेकिंग का और लेकर आई थी, तो उसमें मैंने डबल टेप लिया था क्योंकि ख़त्म हो गया था। ये डुअल टेप जो था मैंने ये लगाया, तब जाके भाई थोड़ी मेरी ज़िंदगी में सुकून आया कि हाँ, अब ये काम परफेक्ट हो गया, एस्थेटिक हो गया, सैटिस्फाइड। जब तक आप तक किसी काम से ना हो ना, लाइक केक ना मिले तो मज़ेदारी नहीं आती। मैंने कहा ऐसा ना हो, ऐसा हो रहा ही था 110% कि इसको रेड़ लगते हुए जाना था, केक को पूरा ख़राब हो जाना था। चलें जी, यहाँ पे हो गया था फाइनल लुक ये। फिर उसके बाद मैंने टॉपर लगाए, जान छूटी। फिर उसके बाद जो उसका जो नेम था दाऊद इब्राहिम, वो हाफ़ ऊपर हाफ़ नीचे करके लगाया, तो ज़रा और लुक आ गया था। नीचे से केक बिल्कुल सादा था, कुछ भी इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं करवाया। उसने कहा जी सिंपल ही रखिएगा केक को ना। हमने कहा ठीक है। अभी यहाँ पे ये बेबी बैटमैन था, ये मैंने नीचे की तरफ लगाया, तो मज़ेदारी नहीं आ रही थी, क्योंकि एक्शन एक तरफ एक्शन वाला वो था बैटमैन, फिर मैंने दूसरी तरफ भी एक्शन वाला ही बैटमैन लगाया। फिर इसके स्टिक को मैंने एक्स्ट्रा को काटा, सारी स्टिक्स कटी थी, ऑलमोस्ट हैप्पी बर्थडे वाले के अलावा सारी स्टिक्स कटी थी, और मतलब टॉपर के अलावा और दाऊद इब्राहिम वाले के अलावा। और ये कुछ बनने के बाद इसकी फाइनल लुक थी, और मैं सेटिस्फाइड हुई कि हाँ जी, मुझे केक मिली है, कोई काम ढंग का हो गया, परफेक्ट हो गया। फिर इसको मैंने इसका हाइटेड बॉक्स में था, बड़े बॉक्स में, मतलब 12x12 12x12 के मैंने इसको हाइटेड बॉक्स उसमें डाल के मैंने इसको पैक कर दिया था, और फाइनल इसकी डिस्पैचिंग हो गई थी। फॉर ऑर्डर कराची ओनली। और तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर कस्टमाइज केक एंड कप केक्स। और ये कुछ रिव्यूज़ थे, रिव्यूज़ फोटो थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।